हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बॉन सम्मेलन की। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 जो कि एक ऐसा सम्मेलन है जो वैश्विक जलवायु नीति की नींव तैयार करता है, जिसका हर निर्णय भविष्य के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के शिखर सम्मेलनों की दिशा तय करता है। यह वीडियो खास तौर पर यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजाइन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं एकदम आसान और फैक्चुअल एनालिसिस के साथ और जानते हैं इसके बारे में और इसके इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 16 जून 2025 को बॉन जर्मनी में यह सम्मेलन शुरू हुआ है। यूएनएफसीसी का यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत आयोजित हो रहा है। यह कोई सामान्य बैठक नहीं है, बल्कि एक तकनीकी और रणनीतिक मंच है जिसमें 5000 से अधिक प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और एनजीओ शामिल हो रहे हैं। बॉन सम्मेलन क्या है? यह यूएनएफसीसी के सहायक निकायों की वार्षिक बैठक है, जिसे सब्सिडरी बॉडीज का अधिवेशन भी कहा जाता है। सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के मुकाबले यह कम राजनीतिक और वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्यादा कहा जा सकता है। यहां लिए गए निर्णय ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन में अपनाई जाने वाली नीतियों की भाषा और रूपरेखा तय करते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? यह जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है और मौजूदा समझौतों की समीक्षा करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा आगामी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन के लिए नीति तथा सिफारिशें तय करना। इसके निर्णय यानी बॉन सम्मेलन के निर्णय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में फैसले का आधार होते हैं। इस तरह हम इसे समझ सकते हैं। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं भाग ले रही हैं? इसमें विभिन्न देशों के सरकारी प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और जलवायु विशेषज्ञ, अंतर सरकारी संगठन, एनजीओज, आदिवासी और सामुदायिक नेता इसमें भाग ले रहे हैं। इस वर्ष के मुद्दे क्या हैं? वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य। पहला मुद्दा है वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य यानी ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्टेशन, जीजीए। 2015 के पेरिस समझौते में प्रस्तावित हुआ था यह, और 1.5 डिग्री सेल्सियस की तरह एडॉप्टेशन के लिए वैश्विक मानक तैयार करना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो कि दुबई में हुआ, इसकी रूपरेखा बनी थी। अब मॉडल और इसके निगरानी ढांचे पर चर्चा हो रही है। इस सम्मेलन का पहला मुख्य मुद्दा है। दूसरा है क्लाइमेट फाइनेंस यानी जलवायु वित्त। विकासशील जलवायु आपदा से प्रभावित देशों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करना या विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता जुटाने पर जोर देना इसका दूसरा मुख्य मुद्दा या विषय है जिस पर डिस्कस किया जा रहा है। चौथा या तीसरा हानि और क्षति तंत्र यानी लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म। जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों के लिए सहायता ढांचे की रूपरेखा तय करना। और चौथा है प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और नवाचार यानी इनोवेशन पर डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें हरित प्रौद्योगिकी यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी का विकासशील देशों में किस प्रकार हस्तांतरण किया जाए, इस पर भी इस सम्मेलन में डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा एनडीसीज की समीक्षा भी की जा रही है। एनडीसीज यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके तहत देशों द्वारा तय किए गए जलवायु लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन और समीक्षा की जाएगी। बॉन सम्मेलन का महत्व क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
शिखर सम्मेलन की रणनीति और दस्तावेज यहीं तैयार होते हैं। इसके अलावा यह वैज्ञानिक ईमानदारी, नीति की निरंतरता और तकनीकी दक्षता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने का मंच है। जलवायु संकट की इस घड़ी में वैश्विक सहयोग और सटीक रणनीति का स्रोत तथा जलवायु संकट से निपटने के लिए निरंतर एक संवाद का मंच प्रदान करता है। इस प्रकार बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 सिर्फ एक बैठक नहीं बल्कि विज्ञान आधारित नीति निर्माण का स्तंभ है। यह सम्मेलन उन कदमों की बुनियाद रखता है जो हमें जलवायु संकट से निपटने में वैश्विक स्तर पर दिशा और सहयोग प्रदान करते हैं। अब हम इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या यूएसए? इसका आंसर है जर्मनी, ऑप्शन बी। यह सम्मेलन जर्मनी के बॉन शहर में यूएनएफसीसी के तहत 16 जून 2025 से आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, बॉन सम्मेलन किस संगठन के अंतर्गत आता है? यूनेप, डब्ल्यूएचओ, यूएनएफसीसी, यूनेस्को? इसका आंसर है यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन इस सम्मेलन का आयोजन करता है। अगला प्रश्न है, थर्ड, बॉन सम्मेलन मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? राजनीतिक घोषणाओं पर, आर्थिक सहयोग पर, वैज्ञानिक और तकनीकी चर्चा पर या जलवायु आपदाओं की राहत? इसका आंसर है सी, वैज्ञानिक और तकनीकी चर्चा पर। बॉन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के मुकाबले नीति के वैज्ञानिक और तकनीकी पक्ष पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, जीजीए यानी ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्टेशन की अवधारणा पहली बार किस समझौते में आई थी? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, बॉन घोषणा या फिर रियो सम्मेलन? इसका आंसर है पेरिस समझौता या पेरिस एग्रीमेंट। जीजीए यानी ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्टेशन की अवधारणा 2015 के पेरिस समझौते में दी गई थी। अगला प्रश्न, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भारत, मिस्र, दुबई या फिर पोलैंड? इसका आंसर है दुबई। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 वर्ष 2023 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, बॉन सम्मेलन 2025 में जीजीए यानी ग्लोबल गोल ऑन एडॉप्टेशन के अंतर्गत किस पर चर्चा हो रही है? टेम्परेचर टारगेट, जीवाश्म ईंधन प्रतिबंध यानी फॉसिल फ्यूल बैन या फिर निगरानी ढांचा और मानदंड या चौथा समुद्री प्रदूषण? इसका आंसर है सी, समुद्री ढांचा और मापदंड यानी मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क एंड मैट्रिक्स। बॉन 2025 में जीजीए के संचालन मॉडल, मापदंड और निगरानी ढांचे पर विचार किया जा रहा है। 8th क्वेश्चन, यूएनएफसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, बॉन या फिर पेरिस? इसका आंसर है बॉन। यूएनएफसीसी का मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है। लॉस एंड डैमेज तंत्र का उद्देश्य क्या है? अगला प्रश्न है, लॉस एंड डैमेज तंत्र का उद्देश्य क्या है? उत्सर्जन बढ़ाना, ग्रीन हाउस गैस निर्माण, जलवायु आपदाओं के नुकसान की भरपाई करना या फिर कोयला उपयोग प्रोत्साहन? इसका आंसर है जलवायु आपदाओं के नुकसान की भरपाई करना। लॉस एंड डैमेज तंत्र जलवायु संकट से पीड़ित देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, बॉन सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की तुलना में क्या कहा जाता है? मीडिया मंच, तकनीकी इंजन रूम या फिर राजनीतिक सभा या वित्तीय सम्मेलन? इसका आंसर है बी, तकनीकी इंजन रूम। यह सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के पीछे का तकनीकी इंजन है जो रणनीति, रिपोर्ट और सलाह तय करता है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। जर्मनी जो कि सेंट्रल यूरोप का देश है, इसकी कैपिटल बर्लिन है। यूएनएफसीसी हेडक्वार्टर बॉन में है। कब एस्टैब्लिश हुआ था यह संगठन? 1992 में। पेरिस एग्रीमेंट 2015 यह लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट डील है। और आईपीसीसी रिपोर्ट यह प्रिपेयर करती है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह थे इस टॉपिक से संबंधित सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इस पर आधारित सभी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और एनालिसिस जो इस फैक्ट से रिलेटेड है।
थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।